गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म फील्ड बना लिया है। लाइन देखिए, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस विल इंडिकेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पैरेलल लाइन बराबर दूरी पर खींच देंगे तो वही हो जाएगा आपको ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मान लीजिए एक डायपोल रखा हुआ है थीटा एंगल पर, मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है वेक्टर ई से थीटा एंगल बना रहा है। तो आप टॉर्क में पढ़े होंगे यही सब चीज। इस पर मान लीजिए फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में, ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और मोमेंट वेक्टर उधर है 2a। इसका ये डायपोल का लेंथ है। तो अब देखिए डायपोल पर आप पढ़े होंगे टॉर्क वाला में कि टॉर्क लगता है। यानी हम अगर उसको चाहे इधर घुमाना चाहें या इधर घुमाना चाहें तो उसके कारण हमको वर्क करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क जो है रोटेशन में यानी टॉर्क वाला में वर्क कितना होता है, तो टॉर्क इनटू एंगल ऑफ रोटेशन। तो मान लीजिए इस पोजीशन से हम थोड़ा और बढ़ा दिए डी थीटा, तो सिर्फ डी थीटा बढ़ाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा। अच्छा, ये तो हुआ डी थीटा। अब मान लीजिए अगर पहला जो भी पोजीशन हो, मान लीजिए थीटा नॉट है और दूसरा कोई एक नया पोजीशन पर घुमा के ले आए, यहां से यहां थीटा नॉट से थीटा तक अगर घुमा के ले आए तो हमारा टोटल वर्क डन इसमें होगा थीटा नॉट से थीटा घुमाने में इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू रखिए टाउ डी थीटा। और टाउ तो आप जानते हैं टॉर्क वाला में पढ़े हैं, ये होता है पीई साइन थीटा और डी थीटा। तो ये निकाल लीजिए जो कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा ऑफ साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट दे दीजिए थीटा नॉट टू थीटा और वैल्यू डाल दीजिए। समझ रहे हैं, पहले डालिएगा तो माइनस कॉस थीटा माइनस देके फिर अगर करिएगा कॉस थीटा तो ये डालिए, हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, कॉस प्लस कॉस थीटा नॉट। यानी इसको थोड़ा सुलझा के लिख लीजिए, बराबर पी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। यानी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंगल मान लीजिए थीटा नॉट से थीटा घुमाने में जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला ये आपको आ गया, वही फॉर्मूला है, आ गया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है या इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। मान लीजिए फील्ड दे दिया, डायपोल मोमेंट दे दिया, एंगल दे दिया, इस एंगल से उस एंगल तक घुमाने में कितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको बॉक्स कर दिया कि ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। अच्छा, अब जो वर्क किया गया यही वर्क स्टोर हो जाता है डायपोल सिस्टम में आपको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। लेकिन जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हमको एक रिफरेंस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ता है। जैसे पृथ्वी पर से कोई चीज h उठाए दूरी तो mgh हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी उस मास का। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसके लिए हमको एक रिफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस रिफरेंस पॉइंट में जो है थीटा नॉट को हम 90 डिग्री मान लेते हैं, यानी इनिशियल पोजीशन ऐसे होगा डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, और थीटा चाहे इधर जाइए या उधर जाइए, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू रखिए। तो अगर हम लेते हैं थीटा नॉट 90 डिग्री, तो कॉस थीटा नॉट का वैल्यू कॉस 90 0 हो जाएगा, एंड देन वी हैव यू, यानी ये वर्क अब यू हो जाएगा, यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू पी कॉस थीटा नॉट मतलब 0 और माइनस कॉस थीटा, कोई पोजीशन जो आर्बिट्रेरी आप चुनते हैं। तो ये हो गया माइनस पी कॉस थीटा। तो इसको आप इक्वेशन में लिख दीजिए, बॉक्स कर दिए हैं u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, स्केलर इक्वेशन। और इसमें p है वेक्टर, e है वेक्टर, उधर कॉस थीटा है, थीटा एंगल p और b e के बीच का, इसका हम इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। तो लिखिए डॉट प्रोडक्ट के रूप में, तो u बराबर माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e या इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर पी, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसको बाद में दीजिए, इसको पहले दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, टॉर्क में उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा, इसलिए यहां पर आपको ऐसा इक्वेशन हुआ। तो कहने का मतलब हमारा पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड का फार्मूला निकल गया, स्केलर फार्मूला और वेक्टर फार्मूला। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल बजा दीजिए, और साथ ही साथ आप जो है इसका शेयर भी कर लीजिए व्हाट्सएप से, ताकि जो आदमी को पढ़ना हो, बच्चे को गांव घर या यहाँ पर नहीं पढ़ सकता है ट्यूशन या कोचिंग, तो वो पढ़ के इस बात को समझ जाए। बस, थैंक यू।